कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पास सब कुछ है, एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छी सैलरी है, घर है, फैमिली है, फिर भी अंदर से कुछ खालीपन का एहसास होता है, कुछ खाली सा लगता है। सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, सब नॉर्मल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुशी भी नहीं है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात पता है क्या है? आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम है कहाँ। और ये जो फीलिंग है, आज हम इस फीलिंग के बारे में ही बात करेंगे, जो लाउड नहीं होती, शोर के साथ आपको नहीं बताती, पर अंदर से धीरे धीरे आपको खाती रहती है। हमारी सोसाइटी में हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है, और वो बात क्या है? वो बात ये है, एक सेफ जॉब, एक सेफ लाइफ, एक सेफ सैलरी। और अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पे आते हैं, क्योंकि हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। पहला ये जो हमने बात की, आपको सेफ फील कराना, सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। अब इसके दूसरे पक्ष को देखते हैं। इस बीच में हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, या हमें उतनी मजबूती से ये सिखाया नहीं जाता, और वो क्या है? सिक्योरिटी और फुलफिलमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। सिक्योरिटी क्या करती है? सिक्योरिटी आपको डर से बचाती है, लेकिन फुलफिलमेंट आपको जिंदा रखती है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, बहुत पैसा है, बहुत सारा धन आपने इकट्ठा किया हुआ है, स्टेबल है आपकी जिंदगी, पैसे की कोई दिक्कत आपकी जिंदगी में नहीं होने वाली। लेकिन भावनात्मक तौर पे आप गरीब भी हो सकते हैं। ये इमोशनली एम्प्टी भी हो सकते हैं, ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है, इमोशनल एम्प्टीनेस। पता है, हमारे मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रैप क्या होती है? जाल क्या होता है जिसमें हम मिडिल क्लास वाले लोग फंस जाते हैं? क्योंकि हम रिस्क लेने से डरते हैं, और कंफर्ट, आराम छोड़ने से भी डरते हैं। हमने स्ट्रगल देखा होता है, इसलिए स्टेबिलिटी छोड़ना एक धोखे जैसा लगता है, बिट्रेयल लगता है कि हम अपने स्टेबिलिटी को छोड़ कैसे दें। लेकिन इसी प्रोसेस में हम धीरे धीरे एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, हमारे घरों में, सोसाइटी में ये अक्सर चर्चा होता है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये थोड़ा एडजस्ट करने के पीछे जो मानसिकता है, वो यही है। हमारे सपने छोटे होते चले जाते हैं, जो ड्रीम्स हैं वो छोटे 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 हो जाते हैं, और एक्सपेक्टेशंस व्यवहारिक हो जाती है। जो उम्मीद होती है ना, वो बहुत व्यावहारिक हो जाती है। और फिर एक दिन क्या होता है, हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, खुद से ही हमारा जुड़ाव खत्म हो जाता है। एक और बात, आज के इस डिजिटल एरा में, इसमें एक और लेयर जुड़ जाता है, एक और लेयर ऐड हो जाता है, और वो क्या है? वो है कंपैरिजन, तुलना। आप लिंक्डइन खोलिए, सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम खोलिए, सारे लोग खुश हैं। और आप कंपेयर करते हैं अपने आज को किसी और के हाइलाइट से, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आप जिंदगी में पीछे हो। जबकि रियलिटी ये है, आप स्टक नहीं हो, आप रुके हुए नहीं हो,
बस आप अनक्लियर हो, आपको क्या चाहिए ये क्लैरिटी आपके पास नहीं है। अब एक बात और मैं कहता हूं आपसे, जो शायद आपको बहुत जोर से लगेगा। वो क्या है? नौकरी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम दरअसल हम खुद हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी खुद से ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पूछा ही नहीं कि आप चाहते क्या हो।